क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आज हम जानने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद है जो हमें कर्म, पुनर्जन्म और जीवन मृत्यु के चक्र को समझाता है। आइए जानते हैं जन्म से पहले का रहस्य। क्या सच में भाग्य पहले ही लिखा होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन और हमारा आने वाला जन्म हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जन्म से पहले जो भाग्य लिखा जाता है वह असल में हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा होता है। मनुष्य को वर्तमान में कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उन कर्मों का परिणाम नियति निर्धारित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए अपने पिछले जन्मों के कष्टों को याद करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह बाहर निकलकर अच्छे कर्म करेगी। मृत्यु की प्रक्रिया और आत्मा का प्रस्थान। मृत्यु शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर का अलगाव है। जब किसी व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है तो यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। पापी आत्मा को जबरदस्ती और पीड़ा के साथ निकाला जाता है। पुण्यात्मा को बिना कष्ट के प्रेमपूर्वक ले जाया जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर के आसपास भटकती है और परिजनों को देखकर दुखी होती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती। 13 दिनों तक किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान, पिंडदान, आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने में मदद करते हैं ताकि वह आगे की यात्रा कर सके। आत्मा को यमलोक तक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। पुराण में एक भयानक नदी वैतरणी का वर्णन है जिसे पापी आत्माओं को पार करना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं के लिए यह मार्ग आसान हो जाता है। उन्हें छाया और सहायता मिलती है। कर्मों का रिकॉर्ड रखने वाले चित्रगुप्त सभी कर्मों, पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। इसी हिसाब के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक यातनाओं का वर्णन है जो कर्म की गंभीरता के अनुसार दी जाती है। जैसे चोरी करने वालों को कर्म लोहे से दंडित करना, लोभी को लोहे के कांटे चुभाना, जीवों की हत्या करने वाले को कर्म तेल में डालना। यदि व्यक्ति पुण्य अधिक करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिलता है, जिसके बाद उसे मनुष्य योनि में पुनर्जन्म मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और सभी कर्म बंधनों से मुक्ति आवश्यक है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह कर्म सुधारने की चेतावनी है। जीवन का अंतिम लक्ष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता है धर्म का पालन और निस्वार्थ भक्ति। याद रखिए, आप आज जो कर्म करते हैं वही आपका कल तय करता है। तो आप अपने अगले जन्म के लिए क्या बीज बो रहे हैं? कमेंट में हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।